पिलाने आम प्रीवियस वीडियो रे G1 फेज रो डिफरेंट प्रोसेस जो होची हम देखिथिले एस फेज रे हमें देखिथिले डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेंट्रियोल डिवाइड होता है एक एनिमल सेल देन हिस्टोन प्रोटीन मध्ये सिंथेसिस होता है तापर हमें देखिबा G2 फेज ओके टुडे डिस्कस G2 फेज एंड M फेज मन रख पिला माने जदि गोटे सेल G1 फेज पर S फेज गति कला तार डिवाइड मस्ट निश्चित भाव से डिवीजन हम जदि G1 फेज रहउची S फेज रे गति करूनी से डिवाइड न ही पारे किंतु इफ एंटर इनटू द S फेज देन डिवीजन मस्ट ओके देन इन G2 फेज और गैप 2 फेज एम फेज पे देखो सेल पड़ी आसला तुम एठी तुमरा डीएनए वैल्यू सी वैल्यू जहाँ कहती CF4C हेगला मु कहिबे एटा केमति कोन होचे आप कहिबे डीएनए रेप्लिकेशन हेगला डीएनए निज कॉपी तैयारी कर दला एस फेज रे तापर सेल पसला कोठी की ना G2 फेज रे तो G2 फेज रे जहाँ सब प्रोसेस हुए दैट हेल्प्स इन M फेज ए G2 फेज रे जहाँ सब सिंथेसाइज हुए जहाँ की M फेज पर दरकार होता है नचेत M फेज हबो नाही अर्थात न्यूक्लियस डिवीजन हे परिबो बा सेल डिवाइड हे परिबो नाही S पे जहाँ सब दरकार थिला G1 फेज रे प्रिपेयर है एस फेज पे डीएनए रेप्लिकेशन पे जहाँ सब दरकार एंजाइम दरकार थिला एटीपी दरकार थिला आरएनए सिंथेसिस दरकार थिला बिना रॉ मटेरियल दरकार थिला सब G1 फेज रे सिंथेसाइज होला तापर सेल दे एंट्री करथिला एस फेज रे तार काम जहाँ अछि डीएनए रेप्लिकेशन जे सरला तापर सेल एंट्री करबो G2 फेज रे जो प्रोसेस हो दैट हेल्प्स इन M फेज तो इन G1 फेज इन G2 फेज again protein synthesis increases कहीं ना हमें जानी चाहिए जे सेल डिवीजन रे प्रथमे न्यूक्लियस डिवीजन हबो न्यूक्लियस ता डिवीजन हबो दुटा न्यूक्लियस हबो तापर साइटोप्लाज्म डिवीजन हबो तो न्यूक्लियस डिवीजन और हम जानी छे कोन होची ना जो क्रोमोसोम गुड को सब स्पिंडल फाइबर सब जॉइंट होची हम 10th क्लास रे पढ़ी छे स्पिंडल फाइबर सब जॉइंट होची तो इस स्पिंडल फाइबर पाई जो प्रोटीन दरकार हेता स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन पाई सेही प्रोटीन निहाती भाबे प्रस्तुत हवा दरकार न तो एम फेज रो सुविधा हो तो इन G2 फेज जो प्रोटीन सिंथेसिस हुए को प्रकार प्रोटीन हुए ना ट्यूबुलिन प्रोटीन हम पढ़ी छे ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प्स इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन स्पिंडल फाइबर्स okay then another the plasma membrane protein also synthesized कहीं ना सेल जो डिवाइड के 2 डॉटर सेल तैयार करिवो तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन आवश्यक है ए G2 फेज रे प्रिपेयर हेता तो जेहेतु प्रोटीन सिंथेसिस आवश्यकता ही था ता निश्चित भावे आरएनए सिंथेसिस हो इंक्रीजेस कारण प्रोटीन सिंथेसिस ओरे प्रोसेस डीएनए रे इंफॉर्मेशन रुहे डीएनए एमआरएनए सृष्टि करिवो जा कहबा ट्रांसक्रिप्शन तो एमआरएनए डीएनए रो वार्ता को ट्रांसलेट करिवो प्रोटीन रे तो तक हम कहू ट्रांसलेशन तो निहाती भावे आरएनए different types of RNA, mRNA, rRNA and tRNA also synthesized. Then cell division is an energetic process. Energy is required. That energy is prepared in G2 phase. So ATP synthesis occurs. ATP synthesis occurs. कहीं ना गोटे आम जो सेल भितर कहीं एटीपी दरकार ये जो क्रोमोसोम गुड़िक 2 पोल को जीवे
ए 2 गोटे सेट क्रोमोसोम जीवा पई 30 एटीपी दरकार होता है 30 एटीपी दरकार होता है ताले एपटो केते जीवो एट गोटे सेल तयारी हो एट गोटे सेल तयारी एपटे 46 मनुष्य जन्म कर एपटे 46 त गोटे एटीपी को पई जदि 30 एटीपी खर्च होची त 46 एटीपी पई ए क्रोमोसोम पई केते खर्च हो तो से एटीपी सिंथेसिस पई से एटीपी सिंथेसिस G2 फेज रे synthesize heat that helps in M phase. Okay. Next आमे देखिबा आ गोटे इंपोर्टेंट आमे तीनटा को फेज पढ़ि देले G1 फेज, S फेज, G2 फेज, then cell comes to the M phase. M phase पुनी आमे प्रो फेज, मेटा फेज, आना फेज, telophase, then cytokinesis. Then their cell divides and produce two daughter cells. Okay. तो बर्तमान में देखिबा जे सेल केतबे सेल मने कर से डिवाइड हबनी डिवाइड प्रोसेस को जीवनी ता तो सेल रो ग्रोथ तो निश्चित हो सेल रो साइज इंक्रीज करिवो तार डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल मध्ये डेवलप हो डिवाइड न हो पारे कि सेठी तो निहति भाबो ताले से केस रे कोन हेता तो हमें आउटी फेज को देखिबा ता कोनती G0 फेज G0 फेज कोन ना when cell is not dividing so cell must be entered into cell cycle and if entered then G1 phase completed then S phase completed then G2 phase completed then cell divides and producing two daughter cells if cells in meristematic regions some cells are permanent cell गुडी को divide होंद ना पड़ी छे मेरिस्टेमेटिक सेल रे सेल गुडी को कंटिन्यू डिवाइड हेता है तो से निश्चित मेरिस्टेम जो सेल प्रोड्यूसर आसे पुन थरे एंट्री करिके पुन थरे डिवाइड हो पुन थरे एंट्री करो पुन थरे डिवाइड करो को परमानेंट सेल रो गुडी कर ताकर डिवीजन कैपेसिटी लूज कर दै थांते तो से केस कोन होई तो से भीतर तो निहत भाबे सेल साइकिल भीतर गति करबो से डिवाइड हबनी कि से साइकिल भीतर तो गति करियो पड़ियो अरे इट इज इवेंचुअल प्रोसेस सीक्वेंशियल प्रोसेस कोन हुए ना मने करो सेल ये डिवाइड हबनी ये परमानेंट सेल रिप्रेजेंट यार फंक्शन स्पेशलाइज्ड है तो सी कोन हो ना प्रथमे G1 फेज रे को गति करबो निहाती G1 फेज को एंट्री करबो G1 फेज को एंट्री करले कोन हो ना सेल ग्रोथ हो तापर कोन हो ना ए सेल साइकिल रो सी बाहर पड़ो देखो हम काहे के मझिरे करली से G1 फेज को एंट्री करिवो सेल ग्रोथ हो सेल साइज इंक्रीज करिवो तार विभिन्न सेल ऑर्गेनेल मध्ये डेवलप हे जिवो किंतु डिवाइडिंग प्रोसेस को सी गति करिवो तो सी कोन करिवो ना सेल साइकिल रो डाइवर्ट हे जिवो दैट स्टेट इज कॉल्ड inactive stage only for cell division and that is called quiescent stage very important मन रख तुम कह सार कहले सेल डिवीजन रो एंट्री करिवो नहीं सेल रो जहा फंक्शन से करिवो किछ असुविधा नहीं कि केवल सेल डिवीजन इनएक्टिव ओनली फॉर सेल डिवीजन नॉट फॉर ऑल फंक्शंस सेल फंक्शन एज यूजुअल से करिवो स्पेशलाइज करिवो किंतु सेल डिवीजन इनएक्टिव सेल डिवीजन पे से इनएक्टिव तो हमें देखिछे जो गोटे एग्जांपल epidermis and then cortex region parenchyma cells तमे 9th क्लास रे पढ़िथिबो बोधे in some cortex cells
some cortex cells, the parenchymatous cells are again dividing. जो सेकेंडरी ग्रोथ हुए गछर मोटे रे जो बढ़ जाए को सेकेंडरी ग्रोथ कहउछ हम से पुन थरे डिवाइड डिवीजन आरंभ करबो तो से केस रे हमें ए भरि देखिबा तो जेतोले सेल एंट्री करूची से डिवाइड होउनी आवश्यकता पड़ुनी ताको डिवाइड डिवीजन रो से स्पेशलाइज सेल फंक्शन पे करूची ताको हमें कहबा डिफरेंशिएशन तो सेल form the specialized function as in parenchymatous cells ता फंक्शन से करबो क्यों सेल डिवीजन क्षमता नहीं लूज कर दी सी जी दैट इज कॉल्ड G0 फेज और G0 फेज जहाँ को हमें इनएक्टिव फेज ओनली फॉर सेल डिवीजन एंड इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज तो सी आवश्यकता होनी ताको से सेल को डिवीजन पाई तेनु सी स्पेशलाइज फंक्शन करके रहउची जहाँ को हम कहउचे डिफरेंशिएशन तो जदी तर आवश्यकता नहीं से स्पेशलाइज फंक्शन से करके रहउची ताले से फंक्शन का हम कहबा डिफरेंशिएशन सेल डिफरेंशिएशन है जदी आवश्यकता पड़ुची कर्व कंप्लीशन माने हमर कर्व तयारी कला को सेकेंडरी ग्रोथ हल को कोन होची ना ए पेरेंकाइमेटस सेल्स अगेन रिज्यूम डिवीजन फंक्शन अगेन डिवीजन करिवे तर अगेन जदि डिवीजन करिवे त निश्चित भाव से एस फेज को जीवो G2 फेज को जीवो ता एन फेज तो सेतर कोन होए पुन थरे G1 फेज रे सी एंट्री जहाँ सेल ग्रोथ ऑलरेडी हो जाइए सी जहाँ सब एस फेज पे दरकार पुन थरता प्रोसेस चलिबो तो इफ डिवीजन नेसेसरी देन द डिफरेंशिएशन सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स आर अगेन एंट्री इनटू द G1 phase that is called differentiation डिफरेंशिएशन से डिवीजन रो बाहर को पड़े थिला G1 फेज रे G0 फेज कहउछ कोन ना जदी डिवीजन हबनी ताल से गोटे इनएक्टिव सेल डिवीजन स्टेज रहइबो क्वेश्चन स्टेज रहइबो ताको हम कहउछ डिफरेंशिएशन जदी आवश्यकता पड़ुची पुन थरे डिवीजन को जीवो ताल से पुन थरे G1 फेज को एंट्री करबो जा कहते डिफरेंशिएशन एतिके गला परे ता डिवीजन काम सरी गला पर तार आवश्यकता नै डिवीजन से पुन थरे क्वेश्चन स्टेज को पड़े ताको हम कहबा रीडिफरेंशिएशन को कहबा रीडिफरेंशिएशन मन रखिबा डिफरेंशिएशन 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 तार उल्टा होची रीडिफरेंशिएशन अर्थात डिफरेंशिएशन रे से इनएक्टिव को पड़ी आस्थिला ताको आवश्यकता नथिला डिवीजन ताको हम डिफरेंशिएशन जितोला आवश्यकता पड़ला पूर्ण थरे G1 फेज रे एंट्री कला जाको हम डिफरेंशिएशन तापर पूर्ण थे जितना आवश्यकता है पूर्ण क्वेश्चन स्टेज को पड़ेबो ताको हम कहबा रीडिफरेंशिएशन तो पिला नै डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन G0 फेज हमें जानिए ए G1 फेज मन रखो सब प्रोटीन सिंथेसिस होची आरएनए सिंथेसिस होची किंतु डीएनए कंटेंट कौन सी चेंज होउनी डीएनए ने कंटेंट कोड चेंज होची ना एस फेज है ओके तेनो ये G1 फेज टोटल इंटरफेस ता एक्चुअली हमरा 10 रो 20 आवर्स चले एवं सेल डिवीजन डिफरेंस इन डिफरेंट सेल अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हमरो ह्यूमन सेल्स रे जो देखिबा ताले ह्यूमन सेल्स रे हमरो प्रति सेल डिवीजन पे 24 आवर लागे इकोरिया कोली को 90 मिनट लगे सम बैक्टीरिया को 20-25 मिनट लगे डिफरेंट समय अछि सेल साइकिल रो समय सेल डिवीजन रो समय तो टोटल ये रोची 10 to 20 आवर्स ये एस फेज ता 5 to 6 आवर बोले
हाँ 6 to 10 hour or 8 hour, then G2 phase 2 to 5 hour, ये सब समय है ना। बर्तमान में देखिवा सी वैल्यू आउ डीएनए जो क्रोमोसोम नंबर आमे ह्यूमन बॉडी रे हमर क्रोमोसोम संख्या केते 86 जे हम कहूचे 2n डिप्लॉयड। सेमिति हमर डीएनए कंटेंट डीएनए अमाउंट जहाँ का हम कहूचे सी वैल्यू, जहाँ का हम कहूचे सी वैल्यू। तो मने कर गोटे सेल डिवीजन होउची तार तार क्रोमोसोम संख्या केते संख्या होउची 2n का सेल टा कोन दियो डिप्लॉयड थिबो 2n एवं सी वैल्यू का कहा जाए ना सी वैल्यू होउची डीएनए अमाउंट ऑन वन सेट ऑफ जीनोम, डीएनए अमाउंट on one set of chromosome, one set of chromosome को कुछ haploid set and that is C value। मन रखा तो मैं पहले प्राय तो अन्य ये रे कितना पब्लिशर दे न थिबो ये एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जाका जिन सब को एक को तुमको एंट्रेंस पे दरकार पड़िबो। तो जदि क्रोमोसोम नंबर 2n ताले हमर डिप्लॉयड सेट 2n n को हमें कहूचे c, ताले ये को कहबा हमें 2c। यदि n को कहबा c ताले कोन बा c वैल्यू कोन बा 2c। तो क्रोमोसोम नंबर 2n c वैल्यू 2c रो थिबा सेल टी सी गति करबो g1 फेज को जीवो, तापरे g1 फेज को गला, तापरे जीवो कोठी की g2 फेज करिवो। तो s फेज दे गति कला को कोन होई थाए ना क्रोमोसोम नंबर संख्या 2n थाए किनु सी वैल्यू 4c हे जाए अर्थ डबल हे जो काई ना डीएनए रेप्लिकेशन हे थाए। केमिति हे थाए तो हम कहू छ चित्र क्रोमोसोम चित्र करके माने कर ये क्रोमोसोम ये काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर ये क्रोमोसोम भीतर तुमको पढ़े छी क्रोमोनेमाटा अछि क्रोमोनेमाटा जेतोले एस फेज रे कोन हुए ना डीएनए डुप्लीकेशन अर्थ ये क्रोमोनेमाटा एडी डुप्लीकेट कॉपी करे बुझिए ना क्रोमोसोम सेम एडी क्रोमोसोम नंबर 1 एडी क्रोमोसोम 1 का गोटे कि ता भितरे डीएनए अमाउंट डीएनए रेप्लिकेशन है कि ता डीएनए अमाउंट ता कॉपी तैयार करके ता अमाउंट बढ़ गला। ओके जो पर्यंत सेंट्रोमेयर डेवलप कटिनी से पर्यंत हमें कहबा जे सिंगल क्रोमोसोम। ओके दे केतोल हुए ना मने कर हमर जतरा सेल डिवीजन होउची हमें कोन करूचे ना एडी कोन हुए ना एडी गुडा पार्टीशन हुए हमें कौचे 4 क्रोमाटिड ये गोटे गोटे क्रोमाटिड सिंगल क्रोमोसोम किनु क्रोमाटिड। ओके एडी कोन हुए ना जेतले सेल डिवीजन समय रे ता कॉपी पार्टीशन कर देली मो एटू काइनेटोकोर ए स्पिंडल फाइबर जॉइंट हबो ये कोन दु पोल को नेबो जेतोले सेल रो माने कर ये क्रोमोसोम गुडी का ये पोल को जीवो ये पोल को जीवो ए जो सेंटर डिवीजन हबो एटी कोन हुए देखो ए देखो डबल हैला ये पूर्ण तेरे कोन पड़ला टिकी ये डबल है कि ये पुणी सी वैल्यू 2c अगेन एपट रहेगा 2c देखो ये 2c अगेन 2c क्रोमोसोम नंबर कौन हुए ना जो एक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम का क्रोमाटिड फॉर्मेशन है क्रोमाटिड इज
देन कंडेंस टू फॉर्म सिंगल क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम मध्ये कोन हिजबो ना 2n क्रोमोसोम आला एवं डीएनए अमाउंट मध्ये 2c थिला 4c थिला कि डेवलप डबल हे गला कोन तर पार्टीशन है कि से चेंज हे गला कटि गला तो हे गला जेतोल जो पर्यंत साइटोकाइनेसिस डिवीजन हेइनी सेल दे एटा न्यूक्लियस डिवीजन होला सेइत्रे सी वैल्यू केते रहउची सेल भितरे 4c देखा 4c 2c जेतोल साइटोकाइनेसिस हबो तापर कोन जो प्रति सेल कोन रहला 2c एपटे 2c क्रोमोसोम संख्या 2n क्रोमोसोम संख्या 2n दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जदि हमें ताको तुमको क्वेश्चन किसी एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन तुम कहूँ एथि कोन पढ़ी पारे जदि एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे मानकर गोटे प्लांट रो सी वैल्यू देछि 20 अर्थ सेल रो क्रोमोसोम जीनोम अछि 20 मानकर अछि तमो पचारछि एक सेल रे सी वैल्यू केते तो जीनोम जदि देछि एठी जीनोम देछि ताले 2 एटे माने कोन सेल रो क्रोमोसोम संख्या माने कोन सेल रो क्रोमोसोम ऑफ सेल रो क्रोमोसोम आपण कोन बुझुचे 2n इक्वल टू 20 एक सेल हम कोन कहउचे ना n तो यार सी वैल्यू अर्थ कोन ना हैप्लॉइड सेट रो अमाउंट ऑफ डीएनए ने हैप्लॉइड सेट तो सी वैल्यू केते रहइबो नियत भाव कोन हो ना 10 तले एक सेल रे सी वैल्यू केते 10 जदि तो मुसे पता थिबो एंडोस्पर्म रे तले कोन हो 30 सी वैल्यू केते 30 जदि पता दो तुम एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रो एंडोस्पर्म रा होची पिला माने हैप्लॉइड मान रख एंजियोस्पर्म रो एंडोस्पर्म रा होची ट्रिप्लॉइड कि जिम्नोस्पर्म रो एंडोस्पर्म रा होची हैप्लॉइड तो यार सी वैल्यू केते रहइबो अगेन 10 these are the neat questions तो जेतेबेले G1 फेज S फेज और G2 फेज पर G0 फेज मते तुमको मु कहले जदी डिवीजन को एंट्री करूनी ताले से इनएक्टिव स्टेज को ओनली सेल डिवीजन रे तार फंक्शन अन्य फंक्शन चलियो केवल सेल डिवीजन पर से इनएक्टिव ओके तो एठी मते गोटे चेक पॉइंट थाए G1 और S फेज रे गोटे चेक पॉइंट थाए चेक पॉइंट काहे ना चेक पॉइंट होची एक्चुअली जहा सब प्रोसेस घटुची ना घटिला ना नहीं किछ असुविधा होला कि ये सब चेक करते चेक पॉइंट ए गोटे चेक पॉइंट है अर्थ एस फेज पे जहा सब मटेरियल्स दरकार रॉ मटेरियल्स दरकार प्रोटीन दरकार एंजाइम दरकार आरएनए दरकार एटीपी दरकार ए जीवन फेज रे ठीक है प्रोसेस रे गला ना नहीं ये चेक करो चेक पॉइंट आ गोटे चेक पॉइंट थाए G2 फेज डिवीजन पाई सब प्रोसेस ठीक भाबे जहाँ भी ट्यूबुलिन प्रोटीन तैयार हैला ना नहीं हां तार सब आरएनए प्रस्तुत है एटीपी सिंथेसाइज हैला ना नहीं ये सब गुडी को चेक करता है तापर जे किसी एंट्री करिवो को भीतर को ना एम फेज भीतर को डिवीजन फेज भीतर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल वेरी इंपोर्टेंट पिले एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस G1 फेज रे कोन सब घटी थाए सीक्वेंशियली मन रखियो को पड़िबो प्रोटीन सिंथेसिस होची एंजाइम सिंथेसिस होची प्रोटीन सारा एकटा जे एंजाइम्स आरएनए सिंथेसिस होची एटीपी सिंथेसिस डिफरेंट रॉ मटेरियल फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस अमीनो एसिड ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज देन सेल ग्रोथ मध्ये होची सेल साइज इंक्रीज कोची तार देन एंट्री कोची एस फेज को एस फेज रो मुख्य होची डीएनए रेप्लिकेशन होची अर्थात डीएनए अमाउंट डबल होची काइना डबल न होले हमर डिवीजन पर इक्वल अमाउंट रो डीएनए अमाउंट रही परिबो नाही हैला तो एस फेज पर G2 फेज कोन होछ ना एम फेज पर जहा सब मटेरियल्स दरकार G2 फेज रे प्रिपरेशन होछ एठी मत प्रोटीन सिंथेसिस होछ आरएनए सिंथेसिस होछ एटीपी सिंथेसिस होछ देन सेल कम्स टू द एम फेज अगेन द न्यूक्लियस डिवीजन कार्योकाइनेसिस घटुची गो थ्रू द प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज देन साइटोप्लाज्मा डिवाइड होची साइटोकाइनेसिस करूची देन कॉन्फ्लिक्ट टू डॉटर सेल्स
Okay, so this is all about the cell cycle. In next video we'll go to the cell division, different types of cell division. Okay, thank you.